सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस में जो आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में हालांकि इसका एग्जाम होगा, तो इससे रिलेटेड मैं आपको पेपर 2 के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है दोस्तों। क्योंकि फाइनल मेरिट में अगर देखेंगे दोस्तों, तो आप कितना भी फिजिकल में एक्सेलेंट हो जाएं, मेडिकल में कितना भी एक्सेलेंट हो जाए, कोई मायने नहीं रखेगा जब तक आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स पे ही डिसाइड होगा। तो यहाँ पे हम पेपर 2 के बारे में चर्चा कर लेंगे, ताकि आपका एग्जाम जब तैयारी करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सहूलियत हो जाएगा कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है। क्योंकि अगर देखेंगे आप नोटिफिकेशंस में, तो पेपर 2 के बारे में बहुत ही सिमिलर मेंशन किया हुआ है। यानी अगर देखेंगे तो बहुत ही कम शब्दों में ही पेपर 2 का मतलब उसमें वर्णन किया गया है। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन्स में रहेंगे आखिर इसमें पढ़ना क्या है। तो इसी से रिलेटेड मैं सारा कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दूंगा, और साथ ही मैं आपको बेस्ट बुक के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो सके। दोस्तों, अगर आप झारखंड पुलिस आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक रेकमेंड करूंगा दोस्तों, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। ये बुक आपके परीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न पर ही आधारित है। इस बुक में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको सॉल्व पेपर के साथ 2400 से अधिक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न प्रैक्टिस करने का एक मौका मिलेगा, और साथ ही 15 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो आपका पेपर 1 जो जनजातीय भाषा है, और साथ ही आपका जो सामान्य ज्ञान वाला पेपर है, दोनों का बेस्ट तैयारी आप इस बुक से कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं प्रश्न पत्र 1 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का पेपर दिया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीएस वाला पेपर है, सारे चीज़ों का बेस्ट तैयारी दोस्तों आप इस किताब से कर सकते हैं। इस बुक का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों कि ये जो इसका सिलेबस देखेंगे पेपर 2 का, तो पेपर 2 में बेसिकली अन्य एग्जाम्स में देखेंगे तो क्या होता है, सामान्य ज्ञान का ही पेपर होता है। जैसे सीजीएल में अगर देखेंगे तो पेपर 3 जो है उसमें सामान्य ज्ञान को रखा गया है, पेपर 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज भाषा पेपर को रखा गया है, और पेपर जो 1 होता है उसमें भाषा ज्ञान को रखा गया है। बट यहाँ पे पेपर 1 अगर देखेंगे तो पेपर 1 में रीजनल लैंग्वेज को रखा गया है, और पेपर 2 में आपका सामान्य ज्ञान को ही रखा गया है एक तरह से अगर देखेंगे तो। बट इसमें कुछ पार्ट अलग अलग है, इसी को देखना है। इसमें देखिए सिलेबस पेपर 2 अगर देखेंगे तो सबसे पहले जानिए कि आपका पेपर 2 जो होगा दोस्तों, वो 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। 100 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चंस में जो मार्क्स मिलेंगे वो 3-3 अंक के होंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 × 3, देन 300 मार्क्स, फुल मार्क्स जो है आपका इतना। और समय इसके लिए कितना मिलेगा, 2 घंटा। यानी 2 घंटा में आपको कितना सॉल्व करना है, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा 2 घंटा में। सारे के सारे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, एक क्वेश्चन उसमें 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पेपर 2 का जो मतलब स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चन पेपर का, कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि परीक्षा 10वीं स्तर का ही हो रहा है, आरक्षी कांस्टेबल वाला, तो आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो मैट्रिक स्तरीय ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे अगर नॉर्मली देखेंगे ग्रेजुएट लेवल के भी जो भी एग्जाम्स होते हैं सीजीएल, उसमें भी लिखा रहता है कि माध्यमिक स्तर मैट्रिक लेवल के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बट मैट्रिक में ही लोग क्या होता है, पानी पी लेते हैं प्रश्नों को सॉल्व करते हुए, 10वीं स्तर के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। मैट्रिक लेवल के क्वेश्चंस लिखा हुआ है साफ साफ नोटिफिकेशंस में, बट मैट्रिक स्तर के प्रश्न को भी इतने भी हल्के में मत लीजिए कि आप ग्रेजुएट हैं तो मैट्रिक स्तर के प्रश्न तो ऐसे ही पानी जैसा है, मैं कर दूंगा, ऐसा होता नहीं है। मैट्रिक स्तर के प्रश्न आपको पानी पिला देगा गिलासों गिलास। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि इसमें सही उत्तर करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। सही उत्तर में 3 अंक मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपसे 1 अंक कटौती भी किया जाएगा। क्वेश्चन मैट्रिक स्तरीय होगा, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न में अगर देखेंगे तो बेसिकली सिलेबस जो है पेपर 2 का 2 भागों में इसको बांटा गया है। भाग 1 एंड इधर अगर देखेंगे तो भाग 2। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में क्या रखा गया है, हिंदी भाषा। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा से 50 क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है हिंदी भाषा से, और मतलब भाग 1 50 क्वेश्चन, भाग 2 से 50 क्वेश्चन। क्लियर हो गया। अब देखिए कि भाग 1 में जो हिंदी भाषा है, हिंदी में क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो हिंदी में जो प्रश्न रहेगा दोस्तों वो है हिंदी अनुच्छेद। मैं अभी बताऊंगा किस टाइप के अनुच्छेद पूछे जाते हैं, पैराग्राफ्स जो होते हैं। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां और वाक्यों का शुद्धिकरण। यानी अगर देखेंगे आप इसको तो आपको क्या मिलेगा, अगर हिंदी अनुच्छेद भी अपने आप में अगर देखेंगे तो ग्रामर का ही एक पोर्शंस होता है, यानी ग्रामर का ही एक हिस्सा है, ग्रामर का ही एक पार्ट है। बाकी चीजें ग्रामर ही है, व्याकरण है। यानी हिंदी व्याकरण आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मुहावरे आपको अच्छे खासे मुहावरे देख लेना है। ठीक है, लोकोक्तियां देख लेना है और वाक्यों का शुद्धिकरण में भी आपको ध्यान देना है। तो आप जब भी व्याकरण पढ़िएगा व्याकरण में, तो आप इन्हीं सेगमेंट को पढ़िएगा, न कि आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण पढ़ने की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, बेसिकली हर लोगों को आइडिया है, ऐसा नहीं कि व्याकरण में आप जीरो हैं, व्याकरण आप पढ़े हुए हैं, बट यहाँ पे आपको फोकस स्टडी वे में पढ़ना है। यानी अपने गोल जो है उस पर आपको फोकस रखना है, न कि पूरे व्याकरण को आप पेज बाय पेज पलट के पढ़ रहे हैं, समय व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए टू द टॉपिक, टू द पॉइंट चीज़ों को हमेशा पढ़ने की कोशिश करिए। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सिलेक्शंस लेना है तो हमेशा आपका जो सिलेबस है, टू द सिलेबस, टू द पॉइंट एंड आपका गोल जो है उस पर फोकस होना पड़ेगा। इन चीज़ों को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाएगा। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो भटक जाते हैं अपने एग्जाम्स में नहीं हो पाना, ये कई सारे कारण से दोस्तों। ठीक है, और ये कारण हमेशा आपको अनुभव के साथ ही पता चलता है। ठीक है, पहली दफ़ा हमेशा हर लोगों को लगता है कि मैं तो ठीक था, बट नहीं होता है रिजल्ट, तब उसको लगता है कि वहाँ पे, और वो आपको तुरंत एहसास नहीं होगा। कई सारे एग्जाम्स जब नहीं होगा, नेगेटिव रिजल्ट आने लगेंगे, तब आपको पता चलता है कि ये गलती था, मुझे ये सब नहीं पढ़ना चाहिए था, मैं अननेसेसरी चीज़ें पढ़ लिया कई सारा। तो ये सारे होते रहते हैं। ठीक है, बट मैं आपको एकदम सही गाइडेंस कर रहा हूं दोस्तों। अननेसेसरी चीज़ पढ़ने के वजह से ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हमेशा आपके जब भी स्टडी करिएगा तो सिलेबस एकदम आपको दिमाग में बैठा होना चाहिए, याद होना चाहिए, और सिलेबस से बाहर कोई भी चीज़ हो आप पढ़ना ही नहीं है, अगर आप जिस एग्जाम को फोकस किए। ठीक है, अब देखिए हिंदी अनुच्छेद। हिंदी अनुच्छेद में बेसिकली क्या पूछा जाता है, देखिए दोस्तों, हर कोई मान के चलिए हिंदी अनुच्छेद, मतलब अगर देखेंगे आप जेएसएससी का और भी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, हर में आज के समय पेपर 1 जो होता है जिसमें हिंदी भाषा रहता है, उसमें हिंदी अनुच्छेद के क्वेश्चंस और ये व्याकरण, ये सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। हालांकि मैं इसका एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको आसानी हो, सहूलियत हो जाए कि कैसे आखिर पेपर 1 में हिंदी भाषा को तैयार करना है। ठीक है, तो बेसिकली हिंदी अनुच्छेद में जो होता है दोस्तों, क्या होता है कि एक कोई कहानी दे दिया जाएगा, मान के चलिए 100 वर्ड का, 100 वर्ड्स तक ही रहते हैं। ठीक है, 100 वर्ड का कोई एक कहानी रहेगा, उस कहानी को पढ़ना है और उसी कहानी से आपसे 4-5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव वो टाइप के रहेंगे, बहुविकल्पीय ही होते हैं। बस आप कहानी पढ़ेंगे तो कहानी को पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस उसी से रहता है, आंसर आपको ढूंढ लेंगे तुरंत। यानी कहानी को आप अच्छे से समझिए और फिर उत्तर दीजिए। नॉर्मली अगर ये देखेंगे तो ये यूपीएससी के एग्जाम्स जो होते हैं, यूपीएससी में आईएएस का जो एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें हमेशा कॉम्प्रिहेंशन यानी हिंदी पैराग्राफ, हिंदी अनुच्छेद के प्रश्न पूछे जाते हैं। बट अगर उसके क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो उसको क्या होता है कि पढ़ने के बाद भी आप आंसर को नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि उसमें जो हिंदी लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो थोड़ा, अगर देखेंगे नॉर्मल इंग्लिश वालों को ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। रीज़न है कि इंग्लिश में बहुत आसान शब्दों में दिया हुआ रहता है, हिंदी में कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स डाल दिए जाते हैं जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है
और फिर फाइनली आप एक पैसेज को पढ़ के उसका आंसर निकालने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा यही सारा चीज़ है दोस्तों, यानी ग्रामर को फोकस करना है तो आपका भाग 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं भाग 2 में। देखिए भाग 2 जो है दोस्तों, बेसिकली अगर देखेंगे तो ये सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का ही एक पार्ट है, जिसमें से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट इसको क्या किया है, भाग 2 को 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, भाग 1 अगर देखेंगे, भाग 2 को 2 पार्ट में जो बांटा गया है, मान के चलते हैं पार्ट 1 इधर, एक पार्ट 2 इधर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी एक चीज डाला हुआ है सिलेबस में, जिससे 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, अब बहुत लोगों के मन में संशय है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी है क्या चीज। न्यूमेरिकल एबिलिटी कहने का मतलब, बहुत लोग होते हैं कि साइंस में जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, यानी जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं साइंस वाले, जैसे फिजिक्स के हो गया, केमिस्ट्री के हो गया, तो वो न्यूमेरिकल एबिलिटी है या मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी है या रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यहां से भी मैं इसको क्लियर करूंगा अभी। ठीक है, सामान्य ज्ञान में जो 25 क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिकली वहां पे लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चंस। बट सामान्य ज्ञान में क्या क्या है, तो सामान्य ज्ञान में अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, विज्ञान के तीनों सेगमेंट्स आते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स भी आते हैं, और साथ ही अगर देखेंगे तो करंट अफेयर्स भी आता है, और मिसलेनियस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारा अपने आप में सामान्य ज्ञान का ही हिस्सा होता है, पार्ट होता है। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान आपको 25 क्वेश्चन जो है दोस्तों, बेसिकली 25 क्वेश्चंस इन्हीं सेगमेंट से आपके रहेंगे। हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय संविधान से रहेगा, इकोनॉमी से रहेगा, मिसलेनियस से भी रहेगा, और साथ ही इसी में करंट अफेयर्स को भी आप जोड़ दीजिएगा। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस इसी हिस्सा में रहेगा। एक ही क्वेश्चंस रहे, 2 ही क्वेश्चंस रहेगा, बट रहेगा करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसी पार्ट में। ठीक है, तो इस पार्ट से 25 क्वेश्चंस, यानी अगर देखेंगे ये ओवरऑल, तो मान के चलिए दोस्तों, आप में से जितने भी लोग अक्सर पढ़े ही होंगे ये किताब, लूसेंट बुक। ठीक है, तो वही किताब है दोस्तों एक तरह से, जिसमें सारा चीज आपको कंबाइंड वे में एक ही जगह मिल जाता है। ठीक है, और इस 25 क्वेश्चंस के लिए बहुत, मतलब जो लोग एकदम जीरो है जीके जीएस में, उन लोगों को तो मेहनत करना पड़ेगा, बट जो लोग पढ़े हुए हैं वो लोग लूसेंट से बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की किताबें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6 to 10, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो उनके लिए कम से कम समय में बेहतर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो लूसेंट को पढ़ के आप आसानी से ये जीके वाला पोर्शंस को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो सेगमेंट है जिसमें से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सिलेबस में देखेंगे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी कहने का मतलब सिंपल सा है दोस्तों, कि यहां से जो क्वेश्चंस रहेगा वो आपका सामान्य गणित के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सामान्य गणित रहेंगे और रीजनिंग भी इसमें रहेंगे, और अगर देखेंगे तो मैथमेटिकल एक रीजनिंग टॉपिक्स होता है, तो वो भी इसी का हिस्सा है, और बेसिकली यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि साइंस में अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया एक आध न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो आप ये मत मानिएगा कि इसी न्यूमेरिकल एबिलिटी का हिस्सा है, वो साइंस के न्यूमेरिकल एबिलिटी का ही हिस्सा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका झारखंड पुलिस में आरक्षी परीक्षा में अगर देखेंगे तो पेपर 2 का सिलेबस, और इसका बेस्ट बुक जैसे कि मैंने बताया, आप इस बुक से बेहतर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, चीज़ों को आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आगे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पेपर 1 की बात करें, यानी सारा आपके इस परीक्षा से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। कटअप के बारे में भी बताऊंगा कि कितना कटअप जा सकता है, एग्जाम पैटर्न के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो इससे रिलेटेड अगर अपडेट भी रहना चाहते हैं इस पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, जो इस परीक्षा का बेहतर तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू।